अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूअर्स, बहुत ही इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ। कापी पेंसिल लेकर बैठ जाएं। आप लोगों को मैं पोर्टफोलियो सेट करके देने लगा हूँ स्पोर्ट पे, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट पे, नॉट फ्यूचर। आपको स्पोर्ट पे मैं पोर्टफोलियो सेट करके देने लगा हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सा कोइन इस वक्त खरीदना है जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। इस वक्त इतनी मार्केट डाउन आ गई है, इतनी ये आप लोगों के लिए मौका है कि आप लोग बेस्ट कोइंस खरीदें और बेस्ट प्रॉफिट हासिल करें शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो व्यूअर्स अपनी कॉपी पेन से लेके बैठ जाएं, उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है, आपने जो जो कोइन खरीदना है मैं आपको रिकमेंड करने लगा हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले कोइन की हम बात करेंगे, वो है अथीरियम। अथीरियम इस वक्त बड़ी बेस्ट प्राइस में आ गया है 1950 का, जो इस वक्त मैं करंट प्राइस देख रहा हूँ 1950। अगर आप लोग फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लेना चाहते हैं तो ले लें। ये 2024 का बेस्ट कोइन है, ये बिट कोइन है, 2024 का बिट कोइन है जो इस वक्त आपको 1950 का मिल रहा है। ये उस वक्त आपको 25,000 20,000 ठीक है 30,000 का भी मिलेगा आपको। ये आइंदा आने वाला बिटकॉइन है, तो ये याद रखिएगा। आप इस वक्त अगर लेना चाहते हैं तो बेस्ट मौका है आपके पास, आप ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मज़ीद मार्केट को देखें। अभी सोमवार शाम तक अगर मार्केट स्टेबल ना हुई, 40 क्रॉस ना किया, 42 43 से आगे ना चली गई मार्केट, तो ख़तरा है, ये बहुत ख़तरा है, ये मज़ीद डाउन आएगी। तो लेकिन इतनी डाउन नहीं आएगी, ये 25,000 23,000 अगर गई भी तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट लेवल है जो वो उससे नीचे नहीं जाएगी। तो ये मेरा फर्स्ट रिकमेंडेड कॉइन था। अगर आप फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो ले लें 1950 पे, और दोबारा दूसरी एंट्री लेना, अगर पूरी मुकम्मल एंट्री भी यहाँ पर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरा कॉइन है BNB, बाइनेंस का अपना कॉइन जो इस वक्त 239 का है, ठीक है 239 का है जो बेस्ट इस वक्त। अगर आप बाइनेंस कॉइन रखना चाहते हैं अपने पास तो आप फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। अगर फर्स्ट नहीं तो आप लोग मज़ीद देखें, अगर मज़ीद डाउन आती है, ये आएगी डाउन, तो आप दूसरी एंट्री वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस है, कोई इसके अंदर नुकसान नहीं है। अगर थोड़ी सी मार्केट डाउन आ भी जाती है कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। जब ये मार्केट स्टेबल होगी तो आपको पता है कि ये 700 को टच कर रहा था कॉइन, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा शॉर्ट टर्म में, जस्ट इन 3-4 मंथ के अंदर, जस्ट इन 3-4 मंथ के अंदर। जो लोग ज़्यादा पैसा, ज़्यादा तादाद में PNP ख़रीद सकते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। उसके बाद आडा कोइन, ये वो कोइन है जो तकरीबन जिनके USD थोड़े भी होते हैं वो लोग भी इनको ख़रीद सकते हैं। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा शॉर्ट टर्म के लिए। इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 1.2, इसकी जो प्राइस है वो 1.2 है। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग इस पे फर्स्ट एंट्री ले लें, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ले लें। आपने सेकंड एंट्री उस वक्त लेनी है, आपने देखना है कि ये मज़ीद डाउन आ रहा है, आपने आधे कोइन इस पॉइंट पे ख़रीद लेने हैं, या इससे थोड़ा अगर नीचे आ गया तो उस पर ख़रीद लें। अगर इससे मज़ीद नीचे चला जाएगा दूसरी एंट्री आपने वहाँ पर ले लेनी है, और आपने जो सेल लिमिट लगानी है वो 1.8 पे लगा के छोड़ देना। उसके बाद जैसे ही कोइन आपका प्रॉफिट में आएगा, जितने कोइन होंगे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे देंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो ये कोइन मैं आपको बता दूं कि ये $6 तक जाने की उम्मीद है। उसके बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन $6 तक ये लाजमी जो है जाएगा। आप $6 की सेल लिमिट भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉफिट लेकर साइड पे हो जाएं। डॉट कॉइन है जो, ये बेस्ट इस वक्त प्राइस है इसकी $17। अगर मज़ीद नीचे आता तो आप ले लें। $14 के आपके जहाँ पर एक मिल रहा था, अभी ये आपको 2-3 भी मिल जाएंगे अभी अगर 15 पे चला गया तो व्यूअर्स आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि डॉट कॉइन बेस्ट कॉइन है, ज़बरदस्त कॉइन है। में इसके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ा इसका सिस्टम है। आगे आपको नज़र आएगा 1 ईयर्स आप देखेंगे डॉट कॉइन बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। जो लोग एथेरियम या BNB नहीं ख़रीद सकते वो डॉट कॉइन ख़रीद लें, बेस्ट कॉइन है। उसके बाद मैटिक्स 0.9 पे आ गया है। मैटिक्स आपको पता है ये 2 पॉइंट पे गया था, तो आप लोगों को बता दूं कि मैटिक्स बड़ा ज़बरदस्त कॉइन है। अगर आप लेना चाहते हैं, ये वो हैं जो USD जिनके पास थोड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो सेट हो जाए। देखें आपके पास जो भी कोइंस हों वो कम से कम आपके पास कोइंस 20 to 30 कोइंस लाजमी होने चाहिए। लेकिन इस वक्त आप कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा कोइंस खरीद सकते हैं। आडा कोइंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। आप 50 USD के भी अगर आडा खरीदेंगे तो आपको 40 या 50 आडा आपको मिल जाएंगे। मैटिक्स आपको जो है वो 60 से 70 जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप जो है वो
30 या 40 USD में ख़रीदेंगे। तो बड़े ज़बरदस्त कोइन है, ये आप ख़रीद के रख लें, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। जैसे प्रॉफिट में आएंगे आपकी मर्ज़ी, आप प्रॉफिट निकाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये प्रॉफिट में आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। XRP के बारे में ये बताऊंगा कि इसका केसेस बने हुए हैं, लेकिन ये एक बार ज़रूर बूम करेगा, एक बार ज़रूर बूस्ट करेगा। इस वक्त इसकी प्राइस 0.7 है, ये 0.7 से 6 पे आएगा, लेकिन ये दोबारा बूम करेगा। लेकिन अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप लोग, मैं आपको बता दूं कि आप 1.4 या 5 की लिमिट लगा कर इसको सेल कर दें, तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएगी। 1.7 तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद इसने दोबारा नीचे आ जाना, क्योंकि ये इसका फ्यूचर सही नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद LTC लाइट कॉइन 135 पे ये मज़ीद डाउन आ रहा है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा लाइट कॉइन ख़रीद लें। लाइट कॉइन बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। जिन लोगों ने जो है वो ख़रीदे थे बहुत ज़्यादा महंगे, वो लोग तो टेंशन में है, लेकिन अभी आप उनकी रिकवरी कर सकते हैं। अगर आपके पास मज़ीद USD हैं तो आप लिट कॉइन ख़रीद सकते हैं, LTC कॉइन। EOS वो कॉइन है जो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, वो 15 पे गया है, और अभी जो इसकी प्राइस है वो 4.14 है, और ये मज़ीद नीचे आ रहा है। अगर आपको इतना सस्ता EOS वो मिल रहा है तो मैं कहता हूँ कि ये आप लोगों को ख़रीदने चाहिए, ये ख़रीदें। और ये आपके पास अगर 10 कॉइन भी होंगे, 15 कॉइन भी होंगे, तो ये जैसे ही $10 पे या $15 पे जाएगा, आपकी इसने पिछली सारी रेंज ख़त्म कर देनी है, आपको अच्छी खासी प्रॉफिट में ले आएगा। तो ये आपको रिकमेंड करूँगा कि ये भी आप अगर चाहें तो खरीद सकें। केक कॉइन के बारे में आपको चीज़ बता दूं कि केक कॉइन का फ्यूचर मुझे सही बेस्ट नज़र नहीं आ रहा। केक कॉइन की प्राइस भी बहुत कम है, लेकिन ये फ़ायदा उन लोगों के लिए जो लोग केक कॉइन को PancakeSwap के अंदर स्टेक करके रख लेते हैं। स्टेक में ये होता है कि आप लोगों की प्रॉफिट बनती रहती है साथ। केक कॉइन आपके अवेलेबल हैं, वो आप उसके अंदर स्टेक कर लेते हैं और आपको उसकी प्रॉफिट बनती रहती है। तो स्टेक की वीडियो अगर आपको मिले तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वैसे केक का तभी फ़ायदा है, वरना आप केक की जगह डॉट कॉइन ख़रीद लें, वो बेहतर है, वो सबसे बेस्ट है। न्यू कॉइन NEO न्यू कॉइन आप ख़रीद लें, बहुत ज़बरदस्त इस वक्त रेंज में आया हुआ है, $40 का आया हुआ है। ये 105 पे गया था। तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये दोबारा जाएगा। अगर आप ख़रीद के रखना चाहते हैं तो रख लें। 40 और 42 आपको 80 USD के 2 और 3 आपको मिल जाए। लेकिन ये मज़ीद अगर डाउन आए तो फर्स्ट एंट्री आप वहाँ पे ले लें, दूसरा कॉइन आप मज़ीद छोटी एंट्री पे ले लें। और जैसे ही आपको उसके बाद ONT कॉइन जो है, ये NEO और ONT ये दोनों कॉइन आपको फ्यूचर में अच्छे कॉइन नज़र आएंगे। ONT कॉइन बेस्ट कॉइन है, 0.86 में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें अपने पास। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो ये आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देगा। उसके बाद डॉज कॉइन 0.29 पे, अगर 0.25 पे आ जाता है तो फर्स्ट एंट्री लीजिएगा। अगर आप या उससे ज़्यादा डाउन चला जाता है तो फिर भी एंट्री ले लीजिएगा। लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं कि इससे सिर्फ आप लोगों ने प्रॉफिट बनानी है। जैसे ही ये कॉइन दोबारा 0.5 पे आए, 0.55 पे आए, आप लोगों ने वहाँ पर रख कर सारे कॉइन अपने सेल कर देने हैं, ठीक है, या अपनी प्रॉफिट बुक कर लेनी है। ये काम आप लोगों ने करना है ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। शिब अगर अभी 763 पे आया और अगर ये 500 पे चला जाता तो आप लोग ले लें। $10 या $2 $5 ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने के ले लें। और जैसे ही ये प्रॉफिट में आए 1200 कुछ इसके ट्रेड चले, 1300 चले, 1400 चले, तो वहाँ पर जाके आप इसको सेल कर दें। लेकिन आप लोगों ने ये रखने हैं कॉइन, ये इसको आपने कम से कम 2-3 साल रखना है। उसके बाद फिल कॉइन है वो 62 का हो गया, ये मज़ीद नीचे जा रहा है। ये भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी आप लेके रख लें, जिनके पोर्टोफोलियो हाई हैं। कुछ अमीर लोग होते हैं उनके पोर्टोफोलियो हाई होते हैं। अमीर लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा एथेरियम, BNB, उसके बाद डॉट कॉइन, और उसके बाद मैं लाइट कॉइन, उसके बाद न्यू कॉइन NEO और फिल कॉइन, ठीक है। और जो नॉर्मल बंदे हैं वो भी ख़रीद सकते हैं, इनमें से जो है वो आडा कॉइन ख़रीद सकते हैं। अगर वो BNB ख़रीदना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि इतने पैसे आप एक कॉइन पे ना लगाएं, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उससे आप बाकी कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद लें ताकि आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाए। डॉट कॉइन अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी आपकी रेंज में ही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मिलेंगे आपको 3-4 ही। अगर USD किसी के पास कम होते हैं तो आप लोगों को बेहतर ये मशवरा दूंगा कि मैटिक्स MATIC, ये मैटिक्स कॉइन ये आप ख़रीद लें। EOS ये ज़्यादा ख़रीद लें। अगर आप डॉट ज़्यादा महंगा है, आप EOS $4 का है, ये उन बिगनर्स के लिए भी और सारा भी अगर आप ये चाहते हैं तो ये ख़रीद लें, ये बेहतर कॉइन है। XRP आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी तो 0.76 पे लेकर आप जो है वो
इसको सेल कर दें 1.4 और 5 पे लिमिट लगा के छोड़ दें। जब उस लेवल पे आएगा तो सेल हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। उसके बाद ONT कोइन, ये भी नॉर्मल हर बंदा 0.86 इसका रेट चाह रहा है, मज़ीद डाउन आ रहा है। ज़्यादा कोइन आपको मिल जाएंगे कम से कम USDT में। तो ये कोइंस थे, ठीक है। ये एमरजेंसी वीडियो बनानी पड़ रही है, तो ये था पोर्टफोलियो, आप इसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं कोई कोइन रिकमेंड नहीं करता। ये कोइन है जो आपको बेस्ट इस वक्त मैंने जो रिकमेंड कर रहा था, जो मैंने ख़ुद भी इसके ऊपर काम किया है, तो आपको समझ लगी होगी सारी वीडियो की। तो ज़रूर बताइएगा, एमरजेंसी में बना रहा हूँ। फ़र्स्ट एंट्री कोशिश करनी है, फ़र्स्ट एंट्री लें, उसके बाद मार्केट देखें, थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ा सा देखें मार्केट स्टेबल हुई है नहीं हुई, दूसरी एंट्री जाके आपने वहाँ पर लेनी है, ठीक है। अब थोड़ी देर देखते रहे मार्केट मज़ीद नीचे गई है, आप उससे थोड़ा आगे जाके ना अपनी जो है वो सेल लिमिट अपनी बाय लिमिट लगा दें, उसके पीछे जाती है। आप देखते रहें क्या होता है क्या नहीं। वैसे ये बेस्ट टाइम है, आप ख़रीद सकते हैं। जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी, यकीन माने आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगी। ये आप लोगों के पास मौका है। इस पॉइंट के ऊपर भी आप लेते हैं कॉइन, इन पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने कॉइन बताए हैं, जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी, अगर ये मार्केट नीचे जाती है आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, अब जिस बंदे ने एथेरियम 9050 का ख़रीदा है, जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी उसने फौरी तौर पर 600 एंड 1000 15,000 20,000 उसने प्रॉफिट में चले जाना है, ठीक है। अगस्त तक उम्मीद है कि अगस्त के अंदर ये एक हाल आएगा और मार्केट बहुत ज़्यादा अप जाएगी। अगस्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता, अगस्त तक मार्केट ऐसे ही चलेगी, लेकिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर आएगी, स्टेबल होना शुरू होगी। तो ये आस्ता आस्ता ही होगा, टेंशन नहीं आप लोगों ने लेनी। तो ये पोर्टफोलियो आपको बता रहा था। मुझे तो जैसे नेक्स्ट वीडियो हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।